नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीईटी के बारे में, मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि साल में एक या दो बार भरा जाएगा। और ये फ्रेंड्स होगा किसके लिए? तो ये जो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की सरकारी नौकरियां हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि के लिए, इनके लिए ये आपका एक कॉमन टेस्ट होगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है फ्रेंड्स कि जैसे आप पहले एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि के लिए अलग अलग प्री टेस्ट देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि फॉर्मों के लिए जो ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की हैं, इनके लिए आपको एक ही टेस्ट देना होगा, जो कि सीईटी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यदि आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हो तो आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि के लिए मेंस में फॉर्म भर सकते हो। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि सीईटी क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है पारदर्शी और आसान भर्ती प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, सीईटी के माध्यम से जो भर्ती प्रक्रिया है ये आसान होगी और पारदर्शी होगी। सबसे पहला पॉइंट है, वर्तमान में सरकारी नौकरियों के इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित साल में कई परीक्षाएं देनी पड़ती थी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि जो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की जो सरकारी नौकरियां हैं, जैसे मान लीजिए आपके एसएससी हो गए, रेलवे हो गए, बैंकिंग हो गए इत्यादि के लिए आपको जो प्री है वो अलग अलग देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको सिर्फ एक ही टेस्ट देना होगा, सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यदि आप इस टेस्ट को पास कर लेते हो तो आप मेंस के लिए तैयार हो, मतलब मेंस में आप फॉर्म भर सकते हो। अब आपको एसएससी, रेलवे, बैंक इत्यादि के लिए अलग अलग टेस्ट पास नहीं करना पड़ेगा, अब आपको सिर्फ एक ही टेस्ट पास करना पड़ेगा, सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और आप मेंस के लिए फॉर्म भर सकते हो। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, अभ्यर्थियों को कई बार फीस भरनी पड़ती थी और परीक्षा देने के लिए लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि यदि कई फॉर्म भरा जाएगा तो आपको कई परीक्षाएं देनी पड़ेगी, और कई परीक्षाओं देने के लिए आपको लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ेगी, मतलब आपको दूर दूर परीक्षा देने जाना पड़ेगा। आगे लिखा गया है, इन मुश्किलों को दूर करने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए टीयर 1 की एक सामान्य परीक्षा आयोजित करेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपकी ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की जो भर्तियां हैं, इसके लिए सिर्फ आपको एक कॉमन टेस्ट देना होगा, जो कि सीईटी होगा। आगे लिखा गया है, एनआरए की पहल से अभ्यर्थियों व भर्ती एजेंसियों का बोझ कम होगा। तो फ्रेंड्स, इस टेस्ट के माध्यम से अभ्यर्थियों वो भर्ती एजेंसियों का बोझ कम होगा, मतलब अब आपको कई परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। अगला पॉइंट है, नौकरी चाहने वालों को सामान्य पात्रता परीक्षा मतलब सीईटी से मिलेंगे ज़्यादा विकल्प। लिखा गया है, सामान्य पात्रता परीक्षा मतलब सीईटी 3 अलग अलग स्तर पर आयोजित की जाएगी। मतलब फ्रेंड, जो आपका सीईटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये 3 अलग अलग स्तर पर आयोजित की जाएगी। पहला है, स्नातक के लिए सीईटी अलग होगा। दूसरा, उच्च माध्यमिक मतलब 12वीं पास के लिए सीईटी अलग होगा। अगला है, मैट्रिक पास मतलब 10वीं पास के लिए सीईटी अलग होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये 3 अलग अलग स्तर पर होंगे। स्नातक के लिए अलग होगा, 12वीं के लिए अलग होगा और 10वीं के लिए अलग होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, गैर तकनीकी पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के टीयर 1 की परीक्षा की जगह सीईटी आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ग्रुप डी की भर्तियाँ होती थी, जैसे आपका हो गया एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि के लिए जो आपको अलग अलग एग्ज़ाम देने पड़ते थे, अब आपको अलग एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आपको सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक प्री टेस्ट होगा, अब आपको सिर्फ यही देना होगा। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट सीईटी द्वारा किया जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, पारदर्शिता के माध्यम से सुशासन। आगे लिखा गया है, चयन प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी। आगे लिखा गया है, समान पात्रता वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाएं अलग अलग देने की मुश्किल खत्म होगी। तो फ्रेंड, जो समान पात्रता वाले एग्जाम है इसमें अब आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे।
मतलब अब आपको सिर्फ CET पास करना होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। यदि आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हैं तो आप मेंस के लिए तैयार है, मतलब मेंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आगे लिखा गया है 1000 से अधिक केंद्रों पर CET आयोजित की जाएगी। 117 आकांक्षी जिलों सहित प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा। तो फ्रेंड्स अब आपको एग्जाम देने के लिए ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। आगे लिखा गया है ग्रामीण महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। फ्रेंड्स अगला पॉइंट है नौकरी तलाश करने वाले को NRA मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी देगी प्राथमिकता। लिखा गया है उम्मीदवार को परीक्षा की समय सारणी और परीक्षण केंद्र चुनने का विकल्प मिलेगा। आगे लिखा गया है रोजगार सृजन को प्रोत्साहन। CET के अंक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, PSU, निजी क्षेत्र की कंपनियों से साझा किए जाएंगे, तो जो कि फ्रेंड्स अच्छी बात होगी। आगे लिखा गया है इस प्रक्रिया से सभी सरकारी और निजी कंपनियों के समय और खर्च में बचत होगी। तो फ्रेंड्स ये देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। फ्रेंड्स अगला पॉइंट है NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने में मदद मिलेगी। लिखा गया है प्रारंभ में NRA वर्ष में 2 बार CET आयोजित करेगी। अगला पॉइंट है आवेदकों का पंजीकरण, रोल नंबर या एडमिट कार्ड अंक या मेरिट सूची का प्रदर्शन आदि को ऑनलाइन किया जाएगा। आगे लिखा गया है CET के दौरान अभ्यर्थियों की भारी संख्या में जांच की जाएगी। अगला पॉइंट है परीक्षा में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, मतलब MCQ आधारित प्रश्न पत्र होगा। आगे लिखा गया है विशेष परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल उम्मीदवारों की संख्या से लगभग 5% तक कम होगी। फ्रेंड्स देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है नौकरी चाहने वालों को सामान्य पात्रता परीक्षा मतलब CET से मिलेंगे ज़्यादा विकल्प। लिखा गया है मानक पाठ्यक्रम और अलग अलग स्तर कई भारतीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। अगला पॉइंट है CET स्कोर के आधार पर संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा विशेष Tier 2, Tier 3 परीक्षाओं के जरिए अभ्यर्थियों का फाइनल चयन किया जाएगा। आगे लिखा गया है किसी उम्मीदवार का CET स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। 3 साल के दौरान सर्वश्रेष्ठ स्कोर को वर्तमान स्कोर माना जाएगा। अगला पॉइंट है उम्मीदवार के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब आप कितनी बार भी फॉर्म भर सकते हो। निर्धारित ऊपरी आयु सीमा मान्य होगी। अगला पॉइंट है SC, ST, OBC, PW आदि श्रेणियों के उम्मीदवारों के ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि SC, ST, OBC आदि श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था आपका CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि ग्रुप D की जितनी भी नौकरियां हैं उसके लिए अब आपको सिर्फ एक ही फॉर्म देना होगा, जो कि होगा आपका CET। अब आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरने होंगे, ना अलग अलग अब आपको एग्ज़ाम देने होंगे। सिर्फ अब आपको एक प्री एग्ज़ाम पास करना होगा CET और आप मेंस के लिए तैयार हो, मतलब मेंस के लिए फॉर्म भर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।